मेरठ के अख्तियारपुर गांव में करीब 11 दिन से जो ट्यूबवेल हैं वो बंद पड़े हुए हैं। वजह यह है कि वहां पर बिजली नहीं पहुंची है। तूफ़ान आया था, आंधी आई थी 22 मई को, और उसके बाद से जो किसानों की फसलें हैं वो सूख रही हैं। कई सारे किसान PVBNL MD के यहाँ पर पहुँचे हैं। जो अतुल प्रधान है समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके साथ, और यहाँ पर जो MD हैं उनसे शिकायत की है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्पण शिवाच है जी, गांव अख्तियारपुर है। ये बताओ कि समस्या क्या है वहाँ? समस्या ये है जी, 22 तारीख में जो आंधी तूफान आया था उसमें काफ़ी लाइन हमारे यहाँ क्षतिग्रस्त हुई थी। तो उसमें गांव चला हमारा 5 दिन में, बड़े प्रयास किया हमने, सभी ग्रामवासी ने, विधायक जी ने बड़ा प्रयास करके वो 5 दिन में तो गाँव चालू करा जी। 5 दिन तक कोई लाइट नहीं थी। चालू मतलब गांव में बिजली लाइट आ गई 5 दिन बाद आई जी। क्या क्या प्रयास किया आप लोगों ने? पेड़ झंगवाए सारे हमने, जो ट्रांसफार्म, जो कहीं लाइन टूट रही थी उसमें हम साथ रहे, उसमें पूरा जितना हमसे बन सके था लाइन मैन ने मंगा प्रयास, अपने ट्रैक्टर अपने वाहन लेके हमने पूरा प्रयास किया। कितने पेड़ टूटे होंगे? 25-30 पेड़ है जी जो झंगवाए हमने, जो टूटे भी है, जड़ कुछ जड़ सारे काट के और अलग रख? नहीं, उनकी टहनी झंगी जी। अच्छा। जो लाइन पे आ रही थी वो हमने झंगाई कराई। कुछ पेड़ ऐसे थे जो हमें जड़ से काटने पड़े, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो वो लाइन हमने साफ़ करके दी उन्हें, बाकी उन्होंने फिर अपनी लाइन खींची है। तो 5 दिन का प्रयास किया उनके साथ लग के, तो वो लाइन हमारी चालू हुई है। उसके बाद अब कृषि का हमारा कोई लाइट नहीं आई है। कम से कम पूरे गाँव की जो कृषि की ट्यूबवेलें हैं, समोली इख्तियारपुर की, सब बंद पड़ी हैं। तो हमारी इसमें आसपास के गांव की बंद? हाँ, समोली गांव है हमारा एक पड़ोस में, वो एक ही फिटर है हमारा, वो भी सारी बंद पड़ी हुई है। उसमें कल से कुछ प्रयास करके कुछ ट्वेल चालू हुई है, लेकिन हमारे गांव में अभी भी काफ़ी समय लग रहा है। करीब कितने ट्यूबवेल ऐसे होंगे जो बंद हैं अभी तक? कम से कम 100 ट्वेल हमारे गांव के भी ऐसी है। हमारे गांव पूरा ही बंद है। 25% जो है 25 ट्वेलें वो दूसरी लाइन से थी, बाकी वो चली है। बाकी 80 के आसपास तो हमारी ट्वेलें भी बंद है अभी पूरे गाँव की। अच्छा, ये बताइए कि इतने सारे ट्यूबवेल बंद हैं, आपका चेहरा बता रहा है, फसल सूखी पड़ी है। सूखी घियार वितरण दिखे जी तो सब बंद हो गए। ये बताओ, सब खत्म? हाँ जी, सब सब्जी की फसल है, सर हमने कच्ची फसल है। जो हमने सर फसल में मेहनत करी थी वो सब जीरो होगी। सब फसल सूख गई है, बिल्कुल टूटने के कगार पे, नष्ट है बिल्कुल। इसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सब्जी की फसल तो खत्म हो गई? नहीं, सब्जी की नहीं, गन्ने की फसल भी, गन्ने की सब्जी फसल की तो हो ही गई, जो मतलब गन्ने की फसल भी खत्म हो ही गई। फसल इस टाइम मतलब 15 दिन में तो जी गन्ने की फसल सूखी जा जी, नीचे बड़े गर्मी इतनी हो रही है। सॉरी, 11 दिन तो हो ही गए। 15-16 दिन हो गए जी। 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए, 16वां दिन आज। सबसे ट्यूबवेल बंद है? जब से 12 बंद है जी, खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान है। लाखों का नुकसान प्रतिदिन चल रहा है किसानों को। कितने गाँव का स्पेस होगा जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा? गांव का स्पेस जी मान के चलो, 2 गांव के स्पेस में ना मानने में कम से कम भी 6000 से ऊपर के करीब ज़मीन है। बिना पानी नहीं पहुंचा, अब तक पानी मिलने ना, बिजली आपूर्ति नहीं हो रही। तो जब 12 नहीं चलेंगे तो खेती कहाँ कीटनाशक बहुत महंगा लगा है जी, और वो सब पानी से लगा है जी। जब 12 पानी नहीं दे रही, हौज नहीं भर रही, तो जो 12 पे हौज हो उसमें पानी होगा, उससे स्प्रे होंगी, तो कीटनाशक महंगा है, सब हमारा नष्ट हो रहा, खराब सब। 5 दिन में तो गांव की लाइन पहुंची, जिसमें गांव वालों ने कम से कम 50-60 आदमी गांव के लगे, तार खुद खिंचवाए, खंबे खड़े करवाए, पेड़ काटे, और रात को 3-3 बजे तक अपने घर आए। खुद लेबर बनना? खुद लेबर का काम करा। और जी हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं अतुल प्रधान जी, ये रात को 2 बजे तक हमारे पास रहे जी। इन्होंने प्रयास करा, दूसरे गांव वाले, अब जो भी जो है प्रेशर गिरा था उसकी तरफ को चली जाती लेबर करने वाले कर्मचारी, पर रात को 3-3 बजे तक गांव के आदमी रहे। और जी 3 दिन लगातार प्रयास करने के बाद गांव में बिजली पहुंची। उसमें तो चलो यो है भाई, विभाग को आमदन भी हो रही। उसके बाद अब जो है खेती की समस्या आ गई, कृषि की लाइन गांव में नहीं पहुंच रही। अब कई दिन हो गए प्रयास कर रहे हैं। अब जो है हमारे गांव के अब भी जो है उनकी साथ 20-25 आदमी लग रहे, रोज जा रहे हैं, दफ्तरों पे जा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट। कोई नहीं सुनना? सुन तो रहे हैं, पर बस कान डाली कर दें। अग भाई जो है हाँ करेंगे, लेकिन अब फसल ऐसी हो रही कि फसल ही ख़राब हो जाएगी 2-4 दिन में। अब किसान कहाँ कर रहा है जी। तो अब क्या आपको उम्मीद है? अभी बात की है आपने MD साहब? अब जो है अधिकारी साहब से, यहाँ से विधायक जी ने यहाँ बुलाए, उनको भाई इनसे कह के देख लो। अब इनसे इन्होंने कहा है, अब इन्होंने आश्वासन दिया है इनको जो है, अब हम जो है अब प्रयास करेंगे ये अपने गतिविधि से किसानों की समस्या का निदान करें। तक जितने दिन ये बंद रहा,
ट्यूबवेल तो है नहीं, और अभी लग रहा है 1-2 दिन और लग जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, फसल फिर से जिंदा हो पाएगी कि नहीं? बस नू मान लो झटका लेगी फसल। अब जो ग्रोथ करने का टाइम था कि हमारा जो है बहुमूल्य क्षेत्र गन्ने का है। कुछ किसान जो है ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्जी की खेती कर रखी है, सब्जी तो बर्बाद होगी नू मान लो। और कुछ ने जो है अपने जनरेटर चला के 800 रुपये घंटा किराए के जनरेटर ला के अपना वो फसल में पानी दिया। अब जब 800 रुपये घंटा जो है फसल में देगा और उसे 10 रुपये किलो घिया बिक रहा, तो उसे क्या बचत होगी? ये आपके ही गांव की कहानी है, आसपास के गांव में भी यही हाल है? नहीं, हमारे 3-4 गाँवों की तो है जी, और का हमें पता कौन से गांव? समोली, चारपुर, मटोर, ये एक ही फीटर माव है। ये तो बड़े बड़े गांव हैं। हाँ जी, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और छोटे भी नहीं है, मीडियम गांव है। जहाँ मेनली क्या है, जहाँ तूफान का संकट ज़्यादा आया, बड़े खंबे भी टूट गए। अब जो है रात तो लोग बाग इसी वजह से तो मतलब पीने का पानी नहीं रहा था 5 दिन तक, तो जनरेटरों से जो है लाइन चला के और पानी की व्यवस्था करी लोगों ने। नहीं तो पानी की भी समस्या थी 5 दिन में, तो जब गांव की लाइन चली। और अब जो है खेतों की समस्या होगी। एक तो बात 30 दिन में जब लाइन चली, अपने आप लगना पड़ा। हम सुबह के टाइम 8 बजे खेत में उतर गए थे जी। खंबे जो टूटे थे वे एक तरफ गिरवाए, पेड़ कटवाए, जब उस लाइन को चलती करी जी 5-6 दिन में जाके। और वो रात को कम 2:30-3 बजे लो हम लगे उनके साथ, जब ये काम हुआ जी। गांव की लाइट जब पहुंची, पूरे विधायक जी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वहीं रहे मौके पे, और वो लाइन चालू करवा जब गए। बड़ा इनका योगदान रहा। कई गांव के लोग हैं जिनकी हजारों बीघा फसल जो है वो अब सूख चुकी है। जो फसल है सब्जी की वो तो तबाह हो गई, और गन्ने की फसल बिल्कुल सूख चुकी है। उसको पुनर्जीवन देने की उम्मीद जो है वो बिजली विभाग से है, लेकिन अब ये बिजली उन सैकड़ों ट्यूबवेल्स तक कब पहुंचेगी ये कहा नहीं जा सकता। पिछले करीब 11-12 दिन से जो बिजली है वो नहीं आई है, जिसकी वजह से अब फसल सूख रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।